दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्षेत्र में बढ़ते युद्ध के बीच लंबे समय बाद सामने आए अबू उबैदा मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीनी कैदियों को लेकर सख्त बयान। ईरान युद्ध पर भी बोले। दूसरी तरफ इस्राएल के खिलाफ सीरिया से उठी चिंगारी। मस्जिद अल अक्सा बंद होने पर फुटा लोगों का गुस्सा। सीरियाई मुसलमानों का नारा, हम अपने खून से फिलिस्तीन को आजाद करेंगे। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति अस्पताल में है भर्ती, कैसी है ट्रंप की तबीयत, व्हाइट हाउस ने साफ साफ बताया। और इसी बीच व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की घटना से हड़कंप। और इनके अलावा सच्चाई से डर गया अमेरिका। ईरान युद्ध की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने पर लगाई रोक। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इलाके में बढ़ते तनाव के बीच हमास के सैन्य विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा लंबे समय बाद सामने आए और उन्होंने एक खुला बयान दिया है जिसमें इस्राएल और ईरान, लेबनान, यमन से जुड़े हालात पर साफ संदेश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अभी युद्ध विराम के अगले चरण में तभी जाएंगे जब पहले चरण की शर्तें पूरी हों, जैसे रफा बॉर्डर खोलना, इलाज और मदद पहुंचाना। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि बिना फिलिस्तीनी हकों की गारंटी के हथियार छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बड़ी बात, अल अक्सा मस्जिद और कैदियों का मुद्दा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अल अक्सा या कैदियों को नुकसान हुआ तो जवाब दिया जाएगा और लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर सक्रिय होने की अपील की। यानी दोस्तों, युद्ध के बहाने मस्जिद अल अक्सा को बंद कर दिया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मस्जिद की हिफाजत को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस्राएल इस बहाने कुछ भी कर सकते हैं जो मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। उन्होंने गाजा की स्थिति को ईरान, लेबनान और यमन से जोड़ते हुए कहा कि ये सब एक ही बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। दोस्तों, लंबे समय बाद सामने आए अबू उबैदा के बयान को लेकर एक्सपर्ट कहते हैं ये साफ संदेश है कि कस्साम ब्रिगेड किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेगा और पहले पुराना समझौता लागू होना जरूरी है। दूसरे एक्सपर्ट का कहना है कि ये अलग अलग मोर्चों को एकजुट करने की कोशिश है। मतलब इस्राएल के खिलाफ लड़ाई सबका है, किसी एक का नहीं। और इसी बीच दोस्तों, आपको बता दें कि मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीनी कैदियों की मौत की सजा को लेकर पिछले काफी दिनों से सीरिया में आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल सीरिया में भी अब फिलिस्तीनी के समर्थन में बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल रहा है। राजधानी दमिश्क में जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे और इस्राएल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए, नारे लगाए और खास तौर पर दो मुद्दों पर गुस्सा जताया। एक, अल अक्सा मस्जिद को बंद किया जाना और दूसरा, इस्राएली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ सख्त कदम। लोगों ने अल अक्सा की आजादी और कैदियों की रिहाई की मांग की और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाई। यह विरोध सिर्फ दमिश्क तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे सीरिया में फैल गया। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग देश के अलग अलग शहरों दरआ, कुनेत्रा, अलेप्पो, लताकिया, होम्स और इदलिब में सड़कों पर उतरे। यहां तक कि फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप जैसे यरमुक और खान अल शेख में भी बड़े प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों की एक बड़ी वजह इस्राएल का नया कानून बताया जा रहा है जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी देने की अनुमति दी गई है, जबकि यह कानून यहूदियों पर लागू नहीं होता। इसी बात को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और इसे भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। अलेप्पो यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों ने कैंपस में इकट्ठा होकर रैली निकाली। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, फिलिस्तीनी कैदी सिर्फ संख्या नहीं है और कैदियों को फांसी देना इंसानियत के खिलाफ अपराध है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, हम अपनी जान और खून से फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे और फिलिस्तीनी कैदियों को आजादी दो। इन प्रदर्शनों में एक और मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। दक्षिणी सीरिया में इस्राएल का कब्जा, खासकर गोलान हाइट्स के आसपास। कुनेत्रा में कुछ प्रदर्शनकारी सीमा के करीब पहुंच गए, जिसके बाद इस्राएली सेना ने फ्लेयर से दागे। इसी के साथ दोस्तों, ट्रंप की खबर बताने से पहले आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की घटना हुई। इस घटना के बाद
सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई है। ये फायरिंग रविवार तड़के व्हाइट हाउस के सामने स्थित लाफाएट पार्क के पास हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन गोली चलाने वाला व्यक्ति अभी भी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल व्हाइट हाउस का कामकाज सामान्य है, लेकिन सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में भर्ती है। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप के स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और दावों ने शनिवार रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हंगामा मचा दिया। कई यूजर्स ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद #ट्रंप डेड या ट्रंप की मौत जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर टॉप पर पहुंच गए। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेतुकी साजिश करार दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में एक यूजर, जिसने खुद को अमेरिकी वैज्ञानिक, चिकित्सा विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री बताया, उन्होंने लिखा कि कुछ रिपोर्ट्स, अटकलें और अपुष्ट सूचनाएं आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप को वाल्टर रीड अस्पताल ले जाया गया है। अटकलों को और हवा तब मिली जब व्हाइट हाउस ने प्रेस के लिए ट्रैवल फोटो लीड लगा दिया, यानी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या प्रेस इंटरेक्शन नहीं होगा। इसके बाद कई नेटिजन्स ने इसे तुरंत ट्रंप के स्वास्थ्य में किसी गंभीर समस्या से जोड़ लिया। वास्तव में यह प्रतिबंध ईरान में लापता अमेरिकी वायु सैनिक की तलाश और बचाव अभियान के कारण लगाया गया था, जिसे अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक बचाने का दावा किया है। बता दें कि ट्रंप आमतौर पर सप्ताहांत में फ्लोरिडा के मार-ए-लागो स्टेट में गोल्फ खेलने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी गैर मौजूदगी ने अफवाहों को बढ़ावा दिया। इसके बाद व्हाइट हाउस ने अफवाहों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी काम करना बंद नहीं करते। व्हाइट हाउस के रैपिड रिस्पॉन्स अकाउंट ने लिखा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप 12 घंटे तक प्रेस से बात नहीं करते तो पागल उदारवादी बेतुकी साजिश की थ्योरी कर लेते हैं। आगे व्हाइट हाउस ने कहा कि चिंता ना करें, राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच कभी काम करना बंद नहीं करते। आपको बता दें कि यह अफवाह ऐसे समय में फैली है जब ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं और कल से ही उन्होंने अल्टीमेटम समाप्त होने की चेतावनी दी थी। इसके बाद उन्होंने ईरान में तबाही मचाने की धमकी दी और इसी के साथ दोस्तों पश्चिम एशिया में जारी जंग अमेरिका के लिए नाक का सवाल बनती जा रही है। इस भीषण जंग के बीच ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने वाले प्रतिष्ठानों पर रोक लगाने की कोशिश की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने सैटेलाइट तस्वीरें देने वाली कंपनियों से कहा है कि कुछ खास और संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें सार्वजनिक न की जाए। इसके बाद प्लेनेट लैब्स PBC ने भी ऐसे क्षेत्रों के डेटा पर रोक लगानी शुरू कर दी है जो अमेरिकी सेना के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी ने कहा है कि यह युद्ध जैसी स्थिति है, इसलिए वो सभी पक्षों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो। हालांकि इस पूरे मामले पर पेंटागन या ट्रंप प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब कंपनियां कंट्रोल्ड एक्सेस मॉडल अपना रही है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट तस्वीरें अब या तो देर से जारी हो रही है या फिर सिर्फ सरकार और खास लोगों तक ही सीमित रखी जा रही है। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कई कंपनियों ने सैटेलाइट तस्वीरों को सार्वजनिक करना सीमित कर दिया है। हालांकि कुछ कंपनियों का कहना है कि ये उनका खुद का फैसला है ताकि संवेदनशील जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो। कुछ मामलों में तो उन इलाकों की पुरानी तस्वीरों की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही है जहां अमेरिका और नाटो की सेनाएं सक्रिय है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।